घाटिया में करने पर उतारू सरकारी महकमे। डिपार्टमेंटल स्टोर कर्मियों से कहासुनी होने पर चला दिया बुलडोजर। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का सरकारी महकमे बेजा इस्तेमाल कर रही हैं। इसकी मंगलवार को राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में देखने को मिली। नगर निगम के किसी कर्मचारी से डिपार्टमेंटल स्टोर के कर्मचारी की तू मैं क्या हो गई। निगम ने तो डिपार्टमेंटल स्टोर तक पहुंचने का रास्ता ही तोड़ डाला, यानी स्टोर तक चढ़ने के लिए सीढ़ियों पर बुलडोजर चला दिया। इससे पहले इसी तरह की धींगा मुश्ती तब देखने को मिली थी जब जीडीए की पूर्व मुखिया अधिकारी की मांग न पूरी होने पर उन्होंने मॉल पहुंचने वाली सड़क पर ही पार्क बनवा दिया। अब आरडीसी में कारोबार करने वाले सवाल कर रहे हैं कि सरकार कारोबारियों को राहत देने के लिए बनी है या उजाड़ने के लिए। बहरहाल मंगलवार को हुआ यूं कि सुबह डिपार्टमेंटल स्टोर 24x7 के कर्मचारी की नगर निगम के किसी कर्मचारी के साथ कूड़े को लेकर झड़प हो गई। कहासुनी होने के बाद निगम कर्मी उस समय तो चले गए, लेकिन कुछ देर बाद मौके पर बुलडोजर लेकर पूरा सचल दस्ता मौके पर जा पहुंचा। बिना कुछ कहे सचल दस्ते ने स्टोर तक पहुंचने के लिए बनी सीढ़ियों को बुलडोजर से तोड़ डाला। मौके पर आरडीसी के कारोबारियों ने ऐतराज किया तो उनसे कहा गया कि सीढ़ियां अवैध निर्माण की श्रेणी में आती हैं। गौरतलब है कि पूरे आरडीसी में उसी तरह की सीढ़ियां बनी हैं जैसे इस डिपार्टमेंटल स्टोर की थी। बुलडोजर की धमक सुनते ही आरडीसी में अफरा तफरी मच गई। डिपार्टमेंटल स्टोर के बिल्कुल निकट ही सपा के एक बड़े नेता की 3 मंजिला व्यावसायिक इमारत है। बुलडोजर की खबर सुनते ही सपा नेता लाव लश्कर के साथ मौके पर जा पहुंचे। उनके तेवर देख सचल दस्ता बुलडोजर समेत पीछे हट गया और निगम कर्मी वापस चले गए। इस बीच जब आरडीसी के कारोबारियों ने सचल दस्ते में शामिल निगम कर्मियों से पूछ के अतिक्रमण था तो उन्होंने उसे हटाने के लिए पहले नोटिस क्यों नहीं दिया था। उनके सवाल का सचल दस्ते के पास कोई जवाब नहीं था। इस कार्यवाही को लेकर आरडीसी के कारोबारियों में जबरदस्त रोष है। निगम चुनाव के ऐन मौके पर इस तरह की तानाशाह कार्यवाही और कारोबारियों का गुस्सा सत्ताधारी दल के लिए भारी पड़ सकता है। इसके अलावा सड़क पर पार्क बनाने के पीछे भी थी धींगा मुश्ती। गौरतलब है कि करीब 3 साल पहले जीडीए की तत्कालीन मुखिया अधिकारी ने दुबई मॉल के मालिक को सबक सिखाने के लिए मॉल वाली सड़क पर न केवल पार्क बनवा डाला बल्कि मॉल के बाहर पार्किंग की जगह पर 8 दुकानें भी बनवा दी। मॉल मालिकों की माने तो तत्कालीन जीडीए उपाध्यक्ष की मांग पूरी न कर पाने का उसे सबक दिया गया था। रोड एक्ट में साफ लिखा है कि सार्वजनिक सड़कों को बंद कर उसका कोई और उपयोग नहीं किया जा सकता और न ही सड़क पर कोई निर्माण किया जा सकता है। जिस रोड को बंद कर पार्क बनाया गया है उस पर दुबई मॉल ही नहीं गौर मॉल और मल्टीप्लेक्स भी है। इस रोड पर तमाम बड़े शोरूम्स और बैंक भी थे। पार्क बनने के बाद ज्यादातर शोरूम बंद हो गए जबकि मॉल आबाद होने से पहले ही तबाह हो गया। अधिकारी की हनक को देख किसी की हिम्मत सवाल उठाने की नहीं हुई। बाद में अधिकारी तो तबादले के बाद दूसरे जिले में चली गई, लेकिन तमाम कारोबारी तबाह हो गए। ताज्जुब है कि कारोबारियों के पेट पर लात चलाने वाले अफसरान और संस्थानों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए राजनीतिज्ञ चुप्पी कैसे साधे रहते हैं। कारोबारियों के संगठन भी तो अफसरों के स्वागत और विदाई समारोह के अलावा क्या करते हैं। इन सब सवालों के जवाब हमें कब तक मिल पाते हैं। अनाउंसमेंट हुआ था कभी? कब हुआ था? किसने किया था? बुलवाओगे जरा? किसने किया? पूछो उससे, बुलवाओ जरा उसको। आप उससे पूछो ना। सरकार हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अनाउंसमेंट हुआ था। नहीं हुआ भाई साहब नहीं हुआ। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, नहीं हुआ भाई साहब। ये तो जितना हम सब लोगों ने देखा या सुना है, ये जो सामने दुकान है 24/7 वहाँ की किसी अधिकारी से बहस हुई है, उस चक्कर में हो रहा है ये। तो आरडीसी क्या पूरे में होगा अब ये? तो करवाओ ना फिर, क्यों छोड़ रहे हो बीच में? सरकार मेरे आदेश से क्यों होगा? आप कैसे होगा? आप ही कैसे हो रहा भाई साहब? तो आरडीसी तो भाई साहब फिर ऐसे तो ये तो जी पूरा ही है फिर। और गाड़ी आ रही है सरकार तो आप ही हो साहब इस टाइम तो सरकार हमारी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ये रवि है। मैं हेल्थ कार्ड में
स्टोर से हूँ। रवि जी, आज आरडीसी राजनगर में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा जो तोड़फोड़ की गई है, क्या कोई सूचना नोटिस मिला था क्या? नहीं सर, कोई सूचना नोटिस कुछ नहीं। क्या है पूरा मामला, बताएं। मॉर्निंग में जब आया तो बुलडोजर आया, उसने पूरा उखाड़ना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों, तो कह रहे अनऑथराइज है, आपका रोड पे है। तो रोड पे दो सीढ़ी तो पूरा ऊपर तक तोड़ चले गए, पूरा लेंटर सब उखाड़ दिया। मैंने कहा भैया रुक जाओ, आगे ऊपर तक जा रहा है, और तब भी रुक रहे हो। बड़ी मुश्किल के बाद रुके और बस वो सारे टूटे, आप देख रहे हो। उसके बाद क्या हालत करूँ मैं, कोई मतलब कुछ नहीं। रवि जी, क्या ये आपके साथ साथ जितने ये तोड़फोड़ 3-4 जगह हुई हैं, आपको लगता है कि आरडीसी में केवल यही अनऑथराइज था या इसके अलावा भी कुछ मानते हैं? यही जो एरिया है इसी बिल्डिंग में हुआ है, इस बिल्डिंग के आजू बाजू में। आप बाकी पूरा आगे तक आप देख रहे हो, बी ब्लॉक में जो साइड में दुकानें हैं वहाँ कोई कुछ नहीं, इधर सारा इधर साइड में वो कुछ नहीं, बस इसी बिल्डिंग से कुछ उनको इशू क्या था। इस बिल्डिंग से क्या इशू है नगर निगम का? ये सर वही नगर निगम जाने से मैं कुछ नहीं कर सकता आपसे। नोटिस आ पाता अगर आपको आरडीसी में जो नगर निगम गाजियाबाद की तरफ से, तो क्या कुछ तैयारी होती कि आप बच सकते थे इस तोड़फोड़ से? हाँ जी सर, बिल्कुल बच सकते थे। हम इनको सीढ़ी को ठीक कराते, क्योंकि हमारी ऊपर दवाई की दुकान है। आज आप लोगों की सुविधा देखिए कि किस तरीके से हम अपना व्यापार कर पाएंगे, या ज़रूरतमंद या बुजुर्ग लोग ऊपर तक सीढ़ी पे कैसे चढ़ के दवाई ले पाएंगे। हमें सूचना देनी चाहिए थी, नगर निगम ने हमें कोई सूचना नहीं दी किसी भी किस्म की। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज़ चैनल।